साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रामजी गुप्ता। आइए एक बार फिर मैं आरटीआई एक्ट 2005 में जो केस स्टडीज की सीरीज चल रही मेरी, तो केस स्टडी 1 and 2 हो चुका है। ये दिस इज द थर्ड वीडियो विच इज कमिंग टू यू। तो इसमें हम एक और केस स्टडी को अध्ययन करेंगे और वो केस स्टडी है जो सीआईसी का जजमेंट है उस पर है, सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय केस है ये। तो इस पे जो है आज का ये वीडियो है। जो जजमेंट है वो बहुत एक लैंडमार्क जजमेंट है और हम लोग उसको स्टडी करेंगे। और ये जो सीआईसी का जजमेंट है, ये जजमेंट जो है एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा रिलीफ देता है जो सीपीआईओज हैं, एसपीआईओज हैं या एपीआईओज हैं, जो लोग काम कर रहे हैं आरटीआई सेल में या आरटीआई का काम देख रहे हैं डिफरेंट ऑफिसेज में, सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के, उनको रिलीफ थोड़ी सी मिलेगी और वो इसको कोट करके, इस जजमेंट को कोट करके जो है अपनी रिप्लाई को फ्रेम कर सकते हैं। वैसे तो सेक्शन 8 का आपको रेफरेंस डालना ही पड़ेगा कि जब आप एग्जाम्शन क्लास ले रहे हैं तो आप अगर सूचना नहीं दे रहे हैं तो एग्जाम्शन ले रहे हैं तो सेक्शन 8 या 9 के तहत आपको रीजन या स्पीकिंग ऑर्डर में आपको जवाब देना ही होगा। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी रीजनिंग लगा सकते हैं कि ऐसा जो है सीआईसी का जजमेंट है, इसलिए जो है इस चीज को भी आप उसमें अपने रिप्लाई में हाईलाइट कर सकते हैं। तो आइए एक बार फिर जो है जजमेंट आपके सामने है सीआईसी का, सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय के जो ये जजमेंट है, इसको हम लोग जो है आइए चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं, जिससे आपको जो है कार्य में आपको सहूलियत मिलेगी। आइए आगे पीपीटी देखिए, ये आपके सामने खुली हुई है। तो केस है ये कि सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय रिगार्डिंग इनडिस्क्रिमिनेट एंड इम्प्रैक्टिकल डिमांड्स अंडर आरटीआई एक्ट 2005। देखिए ये बहुत एक बड़ी समस्या हर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की है या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की है। वो कहते हैं कि आरटीआई का बड़ा मिसयूज किया जा रहा है और बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेट एंड इम्प्रैक्टिकल डिमांड्स रखी जा रही हैं जो एप्लीकेंट हैं, जो बोनाफाइड इंफॉर्मेशन सीकर हैं और वो अपनी इंफॉर्मेशन नीड को जो है प्रायोरिटाइज करके अगर कुछ डिमांड रखते हैं और वो प्रैक्टिकेबल है तो जरूर वो ऑनर हो रहा और दिया जा रहा है। लेकिन कई जो है सीपीआईओज की तरफ से ये कंप्लेंट आती रहती थी सीआईसी को कि सर जो कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट हो गए या आरटीआई को लेकर के कुछ जो एप्लीकेंट हैं बहुत इनडिस्क्रिमिनेट डिमांड रखते हैं, बहुत अव्यवहारिक और बहुत ही ज्यादा जो है आलतू फालतू जो है डिमांड रखते हैं, जो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकेबल है, केवल सिर्फ जो है डिपार्टमेंट को हैरेस करने के लिए या जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं या उनका जो सेटअप है उसको एक प्रेशर में लेने के लिए। तो उस पर एक जजमेंट देखिए आया है। इस तरह का इनडिस्क्रिमिनेट माने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, या कह सकते हैं कि जो जायज नहीं है, आलतू फालतू जो है डिमांड करना। तो इनडिस्क्रिमिनेट एंड इम्प्रैक्टिकल डिमांड्स और डायरेक्शंस अंडर आरटीआई एक्ट for disclosure of all and sundry information unrelated to transparency and accountability in the functioning of public authorities and eradication of corruption would be counterproductive। चलिए यहां तक पहले ये काफी बड़ा सेंटेंस है, ये जो जजमेंट सीआईसी ने दिया है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसको समझते हैं और फिर इसके बाद इस पर जो है चर्चा करते हैं। देखिए इनडिस्क्रिमिनेट और इम्प्रैक्टिकल डिमांड्स या डायरेक्शन, तो ये बात कही जा रही है कि जो ये जो मांगे हैं, जो एप्लीकेंट मांगते हैं सूचना, बहुत सी अव्यवहारिक और बहुत ही इधर उधर की ढेर सारी बिना काम के, बेकार, जिनकी जरूरत भी नहीं है, ऐसा तमाम ढेर सारी सूचना की पिछले 20 साल से आप जो है आपके डिपार्टमेंट में कितना जो है वो चार्जशीट हुई है, उस पर क्या क्या जो है जजमेंट दिए गए हैं, कितने कितने लोगों को पनिश किया है, उनके बारे में सारा डिटेल्स दीजिए। तो दुनिया भर की जो है ये इस तरह के डिमांड वो रखते हैं, या इस तरह का डायरेक्शन आरटीआई में कुछ मिलते हैं कि इस तरह का जो है डिस्क्लोजर करिए फॉर ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब है एवरीथिंग
एवरीवन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, यानी बिना किसी भेदभाव के सारी की सारी सूचना। तो ऑल एंड सन्ड्री इंफॉर्मेशन, ढेर सारी सूचना, जितनी सूचना है मान लीजिए, और जो अनरिलेटेड है, बिल्कुल संबंधित भी नहीं है किससे, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी जो जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की बात हुई है इस कानून में, किसकी, इन दी फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज की फंक्शनिंग में, या इरेडिकेशन ऑफ करप्शन, या जो करप्शन है उसको इरेडिकेट करने की दिशा में, इससे रिलेट, बिल्कुल टोटली अनरिलेटेड, बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, हर तरह की सूचना, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब है हर तरह की सूचना का डिस्क्लोजर मांगते हैं, और अंधाधुंध जो है और बहुत ही आव्यवहारिक जो डिमांड या डायरेक्शन मिलते हैं वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव। तो सीआईसी जजमेंट कह रहा है ये जो है एक काउंटर प्रोडक्टिव होगा। काउंटर प्रोडक्टिव मतलब इससे कोई भी लाभ मिलेगा नहीं, और ये जो है अलाभकारी होगा, और बल्कि ये जो है बाधा उत्पन्न करेगा, एज, क्यों ऐसा, एज इट विल एडवर्सली इफेक्ट, क्योंकि ये बुरी तरह से प्रभावित करेगा किसको, द एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन की कार्य दक्षता को प्रभावित करेगा, एंड रिजल्ट, और इसका परिणाम ये होगा, रिजल्ट इन एग्जीक्यूटिव, कि हमारे जो सरकारी दफ्तर है वहां के स्टाफ ऑफिसर जो है गेटिंग बॉग डाउन, माने वो फंसे रहेंगे बुरी तरह से विद द नॉन प्रोडक्टिव वर्क, इस प्रकार के फालतू काम में, ऑफ कलेक्टिंग एंड फर्निशिंग इंफॉर्मेशन, कि सुबह से शाम तक वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और जो है एप्लीकेंट को फर्निश कर रहे हैं। तो द एक्ट शुड नॉट बी अलाउड, अब जो है डायरेक्शन ये दे रहा है सीआईसी की, ये जो कानून है इसको शुड नॉट बी अलाउड, इसको आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए, या इसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, टू बी मिसयूज्ड, कि इसका दुरुपयोग हो, और एब्यूज, कि इसका जो है दुरुपयोग कोई करे, टू बिकम ए टूल, कि ये जो है ये कानून जो है एक टूल बन जाए, एक ऐसा जो है कानून बन के रह जाए, टू ऑब्स्ट्रक्ट द नेशनल डेवलपमेंट, की ये बाधा पहुंचाए, किसमें रुकावट पैदा करे, राष्ट्रीय जो हमारे राष्ट्र का उत्थान चल रहा है, या इंटीग्रेशन, या राष्ट्र का जो एकीकरण है, या राष्ट्र की जो एकता है, और टू डिस्ट्रॉय द पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड हार्मनी अमंग इट्स सिटीजन, या इसके नागरिकों के बीच में जो हमारी शांति विद्यमान है, या समरसता विद्यमान है, या आपस में जो है भाईचारा जो विद्यमान है उसको डिस्टर्ब करके रख दे, इस तरह का कोई भी टूल जो है ये कानून बन करके ना रह जाए। और राष्ट्रीय जो जितना भी निर्माण का काम कर रहा है, राष्ट्र को उत्थान का काम चल रहा है, या एकता का काम चल रहा है, सबको आपस में भाईचारे का काम कर रहा है, उसमें कोई रुकावट पैदा ना हो। तो देखिए ये आगे जजमेंट और आगे बढ़ता है, दूसरा सीट भी है, मैं आपके सामने दूसरा सीट लेकर के आता हूं। नॉर शुड इट बी कन्वर्टेड, जजमेंट आगे कह रहा, और ना ही शुड इट बी कन्वर्टेड, इसको अलाउ किया जाना चाहिए, नॉर शुड इट बी कन्वर्टेड इनटू ए टूल, और ये ना ही एक ऐसे टूल में जो है ये कानून बन जाए, ऑफ ऑपरेशन और इंटिमिडेशन ऑफ, कि ये जो है ऑपरेशन हो, यानी डराना धमकाना एक तरह से, ऑपरेशन और इंटिमिडेशन ऑफ ऑनेस्ट ऑफिसर, ये ना हो कि जो ईमानदार अधिकारी हैं वो डराए धमकाया जाए, इसके माध्यम से उनके दिमाग पे एक बोझ डाला जाए, प्रेशर डाला जाए, ये एक ऐसा जो है कानून का दबाव डाला जाए कि इसमें सेक्शन 20 है, फाइन लग जाएगा, या इसमें डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि ये जो है कन्वर्ट हो जाए एक टूल में, और जो ऑनेस्ट ऑफिसर हमारे हैं जो काम कर रहे हैं उन पर एक जो है एक दबाव बराबर बना रहे, या उनको डराया धमकाया जाए। स्ट्राइव, और आपका कैसे है, ईमानदार अधिकारी जो स्ट्राइविंग टू डू देयर ड्यूटीज, ऐसे अधिकारी जो अपना कर्तव्य का जो है पालन करने में जो है बराबर रत हैं, लगे हुए हैं, तो कहीं उनके दबाव का एक ये टूल ना बन जाए। द नेशन डज नॉट वांट, ये सीआईसी जजमेंट आगे कहता है कि राष्ट्र नहीं चाहता है, डज नॉट वांट, क्या नहीं चाहता है, ए सिनेरियो, कि एक ऐसा परिदृश्य उपस्थित हो जाए इस कानून की वजह से, वेयर 75% ऑफ द स्टाफ ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, कि जहां पर जो पब्लिक अथॉरिटीज के 75% स्टाफ ऑफिसर्स हैं वो स्पेंड 75% ऑफ देयर टाइम, वो अपना 75% वर्किंग टाइम जो है वो लगा रहे हैं इन कलेक्टिंग एंड फर्निशिंग इंफॉर्मेशन, केवल सूचना कलेक्ट करने में और देने में, किसको, टू दी एप्लीकेंट्स, जो आरटीआई एप्लीकेंट्स हैं उनको देने में, इंस्टीड ऑफ डिस्चार्जिंग देयर रेगुलर ड्यूटीज, बजाय अपनी रेगुलर ड्यूटीज जो है डिस्चार्ज करने के। यानी जो स्टाफ ऑफिसर जिनको कोई रेगुलर ड्यूटीज मैंडेटेड है, उस ऑफिस का कुछ काम है, मान लीजिए वो जो काम है जो सरकार ने निर्धारित किया वो ना काम करके 75% जो स्टाफ है उसका 75% टाइम केवल जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में और एप्लीकेंट को फर्निश करने में लग जाए, ऐसा जो है परिदृश्य ना क्रिएट हो जाए, ऐसा राष्ट्र नहीं चाहता है ये कानून में। द थ्रेट ऑफ पेनाल्टी, अब आगे लिख रहे हैं जजमेंट में कि द थ्रेट ऑफ पेनाल्टी अंडर आरटीआई एक्ट,
आरटीआई एक्ट के अंदर जो पेनाल्टी की थ्रेट है, जो खतरा है, जो धमकी है, या सेक्शन 20 मान लीजिए एप्लीकेबल हो जाता है, सेक्शन 19 में कंप्लेंट हो जाती है सीआईसी के पास, एपिलेंट या एप्लीकेंट को बहुत ज़्यादा जो है अधिकार इस तरह के जो दिए गए हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आरटीआई एक्ट में पेनाल्टी का जो थ्रेट है, जो खतरा है, शुड नॉट लीड, वो ऐसा ना हो जाए कि वो कहाँ किस ओर ले जाए, किस दिशा में चला जाए, लीड द एम्प्लॉयज ऑफ ए पब्लिक अथॉरिटी, ऐसा ना हो कि पब्लिक अथॉरिटी के जो एम्प्लॉयज हैं यानी स्टाफ ऑफिसर्स हैं, इस डर से प्रायोरिटाइजिंग इंफॉर्मेशन फर्निशिंग कि वो प्रायोरिटाइजिंग इंफॉर्मेशन फर्निशिंग, वो इंफॉर्मेशन फर्निश करने को बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी में ले ले एट द कॉस्ट ऑफ देयर नॉर्मल एंड रेगुलर ड्यूटीज। और किसकी कॉस्ट पे? अपनी नॉर्मल ड्यूटीज और जो रेगुलर ड्यूटीज है, यानी उनका जो मैंडेटेड वर्क है वो उसके एवज में कहीं ऐसा ना हो उसको रोक करके या उसकी कॉस्ट पे जो है वो बस सुबह शाम तक जो है प्रायोरिटी देने जो है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना और एप्लीकेंट को प्रदान करना। तो ये कानून ऐसा नहीं है कि वो इस तरह का चाहता है कि परिदृश्य इकट्ठा हो और लोग इस कानून के डर से जो है हमारे स्टाफ अधिकारी जो अपना नॉर्मल वर्क है, मान लीजिए किसी का टैक्स कलेक्शन का काम है, चाहे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स या नासिन जो डिपार्टमेंट है हमारा नेशनल ये कस्टम एंड एक्साइज का है, सर्विस टैक्स का है, वो टैक्स इकट्ठा करने के बजाय जो है सुबह से शाम तक 75% स्टाफ ऑफिसर जो है उनका 75% टाइम जो है केवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में और एप्लीकेंट को देने में लग जाए। ऐसा परिदृश्य जो है राष्ट्र नहीं चाहता है और ना ही इस कानून का जो है ऐसा उद्देश्य है। कानून का केवल इतना तात्पर्य है कि लोग जो है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें अपनी कार्यशैली में और ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ पारदर्शिता के साथ साथ लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित हो कि वो कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और ये चीज जो है जनता को जानने का अधिकार है, क्योंकि जनता जो है डेमोक्रेटिक सेटअप पे जो है वो सर्वोपरि है। तो ये कानून जो है प्रो एप्लीकेंट बना हुआ, थोड़ा जो भारत की जनता है उसके पक्ष में ये कानून जाता है और उसकी सशक्तिकरण के लिए कानून बना है और करप्शन को जो है वीड आउट करने के लिए कानून बना है, करप्शन पर चेक लगाने के लिए कानून बना है। तो जो ये मूल उद्देश्य है उन मूल्य उद्देश्यों से भटक करके कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे ऑफिसर स्टाफ जो है, चूंकि इसमें पेनल वो प्रोविजन है, दंडात्मक एक प्रोविजन सेक्शन 20 है और सेक्शन 19 में व्यवस्था की गई है अपील की भी, फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील है। सीआईसी इसका वॉच डॉग है, वो एक वॉच डॉग के रूप में सीआईसी जो है ओवरसी करता है, पूरा देखता है कि ये तंत्र जो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो इन सब प्रोसेस में कई अधिकारी लोग जो है थोड़ा जो है फ्राइटनिंग सिचुएशन में ना आ जाएं कि वो सुबह से शाम तक जो है प्रायोरिटाइज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन देने को और 75% अपना समय इसी में लगा रहे हैं और जो काम है सरकारी, जो मैंडेटेड काम है मंत्रालय की ओर से या सरकार की ओर से, वो पीछे हो जाए। और ये इसी डर भय से जो है इसको करने ऐसा सिनेरियो नहीं चाहता है। सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय केस में ये चीज जो है बताया गया कि इसीलिए जो है इन डिस्क्रिमिनेट और इम्प्रैक्टिकल अगर डिमांड्स आती है तो उसको जो है रिफ्यूज भी किया जा सकता है या उसको जो है उनको रीजन ऑर्डर में जो है जवाब दिया जा सकता है कि इसमें जो है कोई भी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि रादर इसमें जो है एक तरह का जो है ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही जो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है और बहुत ही इंडिस्क्रिमिनेट है। और इस तरह से सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय केस में जो है आप एडवाइस कर सकते हैं एप्लीकेंट को वो आकर के इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन ले लें और अपनी इंफॉर्मेशन नीड को जो है प्रायोरिटाइज करें अगर वो बोनाफाइड इंफॉर्मेशन सीकर हैं और इन वन गो उनको ये इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। तो इस तरह का जो है आप एक रीजन जो है जवाब बना सकते हैं। अगर कोई इनडिस्क्रिमिनेट अंधाधुंध जो है मान लीजिए जो है और बहुत ही अव्यवहारिक ढंग से डिमांड लगा रहा है और बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो आप जो है इस जजमेंट का सहारा लेकर के जो है आप अपना जवाब जो है बना सकते हैं। मान लीजिए आपने जो है थोड़ी सी उसमें जो प्रायोरिटी रखी इन्फॉर्मेशन की वो दे दी और कहा कि भाई आप अपनी इन्फॉर्मेशन नीड को थोड़ा प्रायोरिटाइज करिए और फिर जो है अगला जो है इन्फॉर्मेशन आपको 15 दिन में और प्रदान कर दिया जाएगा। इस तरह का भी आप जो है वैसे तो कानून में नहीं है लेकिन फिर भी जो है पार्ट इन्फॉर्मेशन देने के बाद जो है आप थोड़ा और टाइम लेकर के पार्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन कोशिश आप ये करें कि जवाब दें उन्हें रीजन और इसके बाद उनसे निवेदन करें कि वो जो है इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट लेना चाहें तो ले लें और नहीं तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन नीड को जो है प्रायोरिटाइज कर दें और एक टाइम में इतना इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं। अगली बार फिर वो आरटीआई लगाएं, बाकी शेष सूचनाएं वो अगली आरटीआई के माध्यम से लें।
इस तरह से आप जवाब चाहें तो दे। और CBSE वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय केस भी जो है आप रिफर कर दें कि देखिए अगर बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेट और इम्प्रैक्टिकल डिमांड आप देंगे तो ये जो है एक्सेप्ट नहीं होगा। और इसके लिए जो है CIC ने जजमेंट दिया हुआ है कि कोई भी इरादा नहीं है सरकार का कि दिन भर जो है अधिकारी या स्टाफ केवल इसी काम के लिए लगे रहें। ये काम जो है अलग से एक दायित्व है और बाकी जो मेन मैंडेटेड काम है उसमें 75% तो उसमें उनको लगना है। हाँ, 10-20% जो है वो इस तरह के कार्यों में समय लगाएं कि जो पब्लिक से रिलेटेड जो है इस तरह के सूचनाएं देने का काम है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली शेयर करिए हमारे चैनल को। हम इसी तरह से आपको और भी जजमेंट RTI के हैं उनका डिस्क्रिप्शन हम आपसे बताते रहेंगे या आपसे डिस्कस करते रहेंगे और इसी तरह से आपकी अवेयरनेस को बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।